हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। देखिए, कोई बच्चा है, कोई छिपी हुई चीज को निकालता है, तो उसमें कौन सी संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता, कौन सी दक्षता उसे प्राप्त हुई है। ए साभिप्राय व्यवहार एंड बी वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या फिर प्रयोग करना। देखिए, अगर आपने पियाजे थ्योरी पढ़ी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है पियाजे ने, तो इनकी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपने थ्योरी में 4 स्टेजेस बताई हैं। 4 स्टेजेस में से फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है 0 to 2 ईयर तक। तो उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, तो उसमें आता है ये वस्तु स्थायित्व, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस। भाई बच्चा कुछ भी खेल रहा है, सपोज दैट वो टॉय खेल रहा है, वो बॉल खेल रहा है या फिर कार खेल रहा है। छोटे बच्चे खेलते हैं छोटी छोटी कार, बसेस या फिर बॉल वगैरह। बच्चा खेल रहा है, ठीक है। अब वो बॉल उससे उसके सामने से चली गई, मतलब कहीं भी चली गई, इसकी टेबल के नीचे चली गई, बेड के नीचे चली गई, कहीं चली गई। अब बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा कि मेरे आंखों के सामने तो ये चीज नहीं है, मेरे आंखों के सामने मेरा टॉय नहीं है, मेरा जो बॉल है वो इस साइड में गया है, मतलब मुझे इधर साइड ढूंढना चाहिए। ये होता है वस्तु स्थायित्व। मतलब उसके दिमाग में वो छाप चढ़ गई है कि हाँ, मतलब बॉल मेरे आंखों के सामने नहीं है, पर हाँ है यहीं पे। तो वो चीज होगी वस्तु स्थायित्व। भाई आंखों के सामने ना होते हुए भी बच्चा समझ रहा है कि हाँ ये चीज मेरे आसपास है, ठीक है। तो इसलिए वो उसे अब ढूंढेगा। तो यही चीज है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वस्तु स्थायित्व की। भाई उस वस्तु का एक स्थान बन गया उसके दिमाग में, ठीक है। यही चीज हो जाती है वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी हैं। देखिए, कारक जी मतलब जनरल फैक्टर। इन्होंने 2 फैक्टर बताए हैं, एक होता है जनरल एंड सेकंड इज स्पेसिफिक। तो जनरल फैक्टर की बात हो रही है, जनरल मतलब सामान्य। देखिए ऑप्शन में क्या है, आनुवांशिक बुद्धि या उत्पादक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि या फिर वैश्विक बुद्धि। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। भाई जी मतलब जनरल मतलब सामान्य बुद्धि हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। भाई प्रगतिशील शिक्षा मतलब जो बच्चों को प्रगति की तरफ ले जाए, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किस कथन से संबंधित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। देखिए, बच्चों में ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, वो जब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, भाई अपना अनुभव स्वयं करते हैं, ठीक है, सहयोग से उत्पन्न होता है। सी है अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। एंड डी, परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। देखिए, परीक्षा मानदंड इसकी हम बात नहीं करेंगे। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसका मतलब है इस प्रगतिशील शिक्षा में क्या होगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है बच्चे को, तो वो ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्न में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है। देखिए, अगर आपने हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी पढ़ी होगी, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ इंटेलिजेंस बताई हैं, ठीक है। 8 इंटेलिजेंस इन्होंने बताई हैं। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, अगर कोई पायलट है तो उसे किस इंटेलिजेंस की आवश्यकता है, मतलब कौन सी इंटेलिजेंस के पास है तब वो पायलट बन पाया, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं अंतः वैयक्तिक। भाई अंतः वैयक्तिक, उसे अपने बारे में जानने की मतलब बुद्धि है उसके पास। भाषिक, उसे बढ़िया बात करने की बुद्धि, इसलिए वो पायलट बन पाया। या फिर गतिक, गतिक मतलब होता है अपने जो बॉडी है, बॉडी पे अच्छी पकड़ रखना, मतलब कब हमें कौन सा मूव देना है, वो चीज हो गई। एंड डी इज अंतरावैयक्तिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। भाई कोई पायलट है तो उसे कैसी बुद्धि की जरूरत है, गतिक की जरूरत है, कैनेस्थेटिक होती है ये, ठीक है। गतिक बुद्धि, गतिक का मतलब होता है जब जिधर चाहे वो अपनी बॉडी पे मतलब कंट्रोल पा सकता है, ठीक है, उसके हैंड मूवमेंट पे, लेग मूवमेंट पे, तो ये सारी चीजें हैं गतिक में आती हैं। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं।
आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे। देखिए ये है रिलेटेड कोहलबर्ग की थ्योरी से, ठीक है। इन्होंने दी थी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी कोहलबर्ग ने। तो इसमें इन्होंने कुछ अपने लेवल दिए थे, 3 लेवल दिए थे। तो जो सबसे लास्ट लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, मतलब उत्तर परंपरागत चरण, इसमें बच्चा क्या करता है कि अब वो सोसाइटी का एक बढ़िया मतलब हिस्सा बन जाता है। अब वो समझने लगता है अपने अधिकारों को, अपनी कर्तव्यों को, ठीक है। बड़ा हो चुका होता है, वो नैतिकता के बारे में समझने लगता है, खुद के अपने फैसले लेने लगता है। तो वो एक बात है। इसमें क्या होता है, नैतिकता का उच्च स्तर होता है। जो ये लास्ट चरण है, लास्ट लेवल जो होता है 13 to 16 ईयर, ठीक है। इसमें होता है सार्वभौमिक नैतिकता के नियमों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण, खुद ही निर्धारण कर लेता है वो। नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होते हैं, पूर्ण नियंत्रण होता है उनमें। और क्या करते हैं, एक सोसाइटी का पूरा हिस्सा बन चुका होता है इस एज में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, बात हो रही है शिक्षिका के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं आप, ठीक। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं किस स्तर पर होंगे, वो उत्तर पारंपरिक स्तर पर होंगे, लास्ट लेवल में होंगे। भाई वो समाज के बारे में सोच रहे हैं, अच्छा बुरा उनको नॉलेज है अब सोचने का, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक की बात हो रही है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की बात हो रही है। सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है। सांस्कृतिक वर्ड आ गया है तो इसका मतलब कौन हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या ये, ए है चार्ल्स डार्विन, बी एफ स्किनर, इन्होंने भी कोई बात नहीं करी है इसकी। सी है यूरी ब्रोन ब्रेनर एंड डी लेव वाइगोत्स्की। देखिए आगे वाइगोत्स्की इन्होंने अपनी थ्योरी दी है क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए ये दिया था एरिक एरिक्सन ने दिया था साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है। मनोसामाजिक सिद्धांत, ये रहने वाले हैं कहाँ की, जर्मन के, मतलब ये जर्मन में रहते थे, फिर कुछ दिनों बाद ये बस गए जाके अमेरिका में, ठीक। अब इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं, वो लगभग 8 हैं, हाँ 8 हैं। देखिए विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्ता बनाम शर्म, पहल बनाम अपराध बोध एंड परिश्रम बनाम हीनता। देखिए ये जो स्टेप्स हैं, मतलब ये जो स्टेजेस हैं, इसमें से कौन सी स्टेज की बात ऑप्शन में की गई है। देखिए देखते हैं, चलते हैं। देखिए ए है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, बी लिंगी व प्रसुप्ति स्तर, सी उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। देखिए ये ऑप्शन अभी आपको मिलेगा इसमें, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। देखिए उद्यम मतलब परिश्रम बनाम हीनता, तो ये हो गया हमारा, इट मीन्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी, ठीक है। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, इस पे बल देता है मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है एरिक एरिक्सन की, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। तो सेशन करते हैं यहीं पे एंड, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।